नमस्कार, मैं उमर फारूक और आप देख रहे हैं आप न्यूज। तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों का साथ मिलने और रूस द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद अब अर्मेनिया को भारत का साथ मिला है। भारत और अर्मेनिया के बीच हथियार समझौता हुआ है। समझौते के तहत भारत अर्मेनिया को बिना का रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल और गोला बारूद की मदद करेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक डिफेंस इंडिया ने दोनों देशों के बीच हथियारों के निर्यात के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है। फिलहाल सरकार ने अनुबंधों के मूल्य का खुलासा नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले महीने में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियारों की आपूर्ति करेगा। 90 किलोमीटर दूर दुश्मन को तबाह कर सकता है पिनाका। पहली बार में भारत अर्मेनिया को स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर निर्यात करेगा। पिनाका का यह पहला निर्यात ऑर्डर है। पिनाका एक अपग्रेड रॉकेट प्रणाली है। डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के आधार पर इन रॉकेट प्रणालियों को डेवलप किया गया है। पिनाका एमकेआई रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता लगभग 45 किलोमीटर और पिनाका 2 रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 60 किलोमीटर। पिनाका 2 को एक गाइडेड मिसाइल की तरह तैयार किया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती है, यानी करीब 4 सेकंड में ये रॉकेट लॉन्च होता है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर के नजदीक टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को निस्तनाबूद कर सकती है। एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी देगा भारत। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अर्मेनिया को एंटी टैंक और रॉकेट गोला बारूद भी देने जा रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम हथियारों के निर्यात को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। केंद्र ने 2025 तक विदेशों में 35,000 करोड़ रुपए के हथियार सिस्टम बेचने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल तक सालाना रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ था। इस निर्यात को मुख्य तौर पर प्राइवेट सेक्टर की ओर से किया गया था। 3 दशक से चल रहा दोनों देशों के बीच विवाद। जी हां, आपको बता दें कि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच 3 दशकों से भी अधिक समय से विवाद चल रहा है। सोवियत शासन के अधीन रहे ये देश ब्रिटेन के बाद अलग अलग देश बने। इसके बाद अर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नागोर्नो कराबाख इलाका यूं तो अजरबैजान की सीमा में आता है, मगर इस इलाके में अधिकांश आबादी अर्मेनियाई मूल की है। इस क्षेत्र को लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ 2020 तक अर्मेनिया का शासन चल रहा था। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर फिर से हासिल किया। अजरबैजान ने 2020 की लड़ाई में नागोर्नो कराबाख इलाके को फिर से हासिल कर लिया। इस युद्ध में अजरबैजान की तुर्की और पाकिस्तान ने अपने हथियारों से खूब मदद की। क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम मुल्क है तो उसे इन दोनों देशों का भी समर्थन मिलता रहा है। तुर्की में बने TB2 ड्रोन से अजरबैजान के जमकर तबाही मचाई और अर्मेनिया की सेना के हौसले पस्त कर दिए। तुर्की के इन ड्रोन विमानों ने अर्मेनिया के तोप, टैंक और अन्य घातक हथियारों को नष्ट कर दिया था। वहीं अब तक अर्मेनिया की मदद करता रहे रूस ने 2020 में 44 दिनों तक चले जंग से आंखें मूंदे